दोस्तों, आज मैं आपसे दो ऐसे रहस्यों की बात करूंगा जो आपको सफलता दिलाने में सबसे बड़े भागीदार होंगे। एक गुण की बात अभी करते हैं और एक जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसके आखिर में, इसलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। वो कहते हैं ना, दुनिया में ईश्वर ने सभी को अनंत शक्तियां प्रदान की है। हर किसी में कोई न कोई खास बात होती है, लेकिन कहते हैं संसार की सारी लड़ाइयों में इतने लोग नहीं हारते जितने कि सिर्फ घबराहट से, या मैं यूं कहूं, हम अक्सर हारने के डर से ही हार जाते हैं। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम पूरा कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वर्तमान में अगर हमें कुछ पाना है, किसी भी क्षेत्र में कुछ करके दिखाना है, जीवन को खुशी से जीना है, तो इन सब के लिए आत्मविश्वास का होना परम आवश्यक है। लेकिन अहम सवाल यह है कि खुद में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आओ इसे कहानी से समझते हैं। यह कहानी करीब एक सदी पहले अमेरिका में घटित हुई थी। एक बिजनेसमैन था जो बहुत कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेनदारों ने उसकी कंपनी से माल लेना बंद कर दिया और सप्लायर दिए हुए माल के पैसे मांग रहे थे। उसे कंपनी के ऑफिस का किराया और कर्मचारियों की सैलरी देना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह बहुत निराश होकर एक पार्क में बैठा था। सोच रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि उसकी कंपनी दिवालिया होने से बच जाए। पिछले कुछ महीनों में उसने जो भी निर्णय लिए सब नुकसानदायक साबित हुए। उसे लगा कहीं से कुछ पैसा मिल जाए तो शायद मैं कंपनी को वापस खड़ा कर पाऊंगा, मगर वह सोच रहा था कि पैसा किससे लूं। बैंक से तो वैसे ही कर्जा ले रखा है। वह इसी असमंजस में डूबा हुआ था और अचानक से उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, मुझे लग रहा है कि आपको कोई बात बहुत परेशान कर रही है। बिजनेसमैन ने उसकी सारी परेशानी उसे बताई। तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हारी पूरी बात सुनकर मुझे तुम बहुत काबिल आदमी लगे। देखो, उतार चढ़ाव तो बिजनेस में आते ही रहते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम फिर से सब ठीक कर लोगे। यह कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने एक चेक निकाला और उसका नाम पूछा। उसको चेक देकर कहा, ये पैसे ले लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। बिजनेसमैन को हिचकिचाते देख उस बूढ़े आदमी ने कहा, आज से ठीक 1 साल बाद मुझे यही मिलना और ये पैसे मुझे वापस दे देना। फिर वह मुड़ा और उतनी ही तेजी से चला गया जितनी तेजी से वह आया था। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में $1,00,000 का चेक देखा, जिस पर जॉन डी रॉकफेलर के सिग्नेचर थे, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि पिछले कुछ पलों में उसके साथ क्या हुआ है। कहीं ये सपना तो नहीं था। वह बहुत खुश हो गया और यह सोचने लगा, मैं अपनी पैसे की परेशानी को अब एक पल में मिटा सकता हूँ। लेकिन उसे रॉकफेलर की कही बात याद आ गई और उसने सोचा कि इतने बड़े आदमी ने कहा कि मुझ में बहुत काबिलियत है। यह सोचते हुए उसने उस चेक को अपनी तिजोरी में रख दिया और उस बिजनेस को खुद से वापस खड़ा करने का फैसला लिया, क्योंकि उसे पता था अगर फिर से कुछ नुकसान हुआ तो रॉकफेलर के दिए हुए पैसे काम में ले लूंगा। नए सिरे के साथ मेहनत शुरू की और कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी कर्ज से बाहर आकर प्रॉफिट में आ गई। ठीक 1 साल बाद वह चेक के साथ पार्क में लौट आया और उसी जगह जॉन डी रॉकफेलर से मिला और अपनी सफलता की कहानी उस आदमी को बताते हुए उसका धन्यवाद करने लगा। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और बोली, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। और उसने कहा, मुझे आशा है कि इन्होंने आपको परेशान नहीं किया। ये हमेशा हॉस्पिटल से भागते रहते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये जॉन डी रॉकफेलर हैं। यह कहते हुए वो उस आदमी को वहां से ले गई। बिजनेसमैन यह सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि पूरे साल उन पैसों के पीछे मैंने इतने लेन देन किए और आज पता चल रहा है कि यह पैसा तो कभी था ही नहीं। लेकिन यह पैसा चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, इसने मेरे जीवन को बदल दिया। इस आदमी ने चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन मुझे यह आत्मविश्वास दिलाया कि मैं कुछ भी हासिल करने के काबिल हूँ। दोस्तों, जो मैं दूसरे गुण की बात कर रहा था वो है आपकी संगत। आपके कुछ अच्छे दोस्त और परिवार के सदस्यों का हमेशा साथ बनाए रखें। क्यों ना हम ऐसे लोगों की संगति में रहें जो हमारे सपनों को हवा दें, हमारे बुरे समय में साथ खड़े रहें और यह कहकर हिम्मत दें कि तुम आगे बढ़ो, तुम यह कर सकते हो, जरूरत पड़ी तो हम साथ हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि क्या हमारे दोस्त और परिवार वाले भी हमसे ऐसी उम्मीद रख सकते हैं? क्या हम उन लोगों में से हैं जो जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े होते हैं? समाज एक आईना है। हम लोगों के लिए खड़े रहेंगे तो लोग भी जरूरत पड़ने पर हमारे साथ मिलेंगे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की नई कहानियां आपको मिलती रहे।